तो इसको प्लीज़ दूर दूर तक पहुंचाओ। जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे सिचुएशंस को में रिएक्ट किया जाए, उन तक प्लीज़ ये वीडियो पहुंचाओ। उनको बताओ कि ऐसे रिएक्ट करते हैं भाई, वीडियोस में ऐसे रिएक्ट करते हैं मेरे दोस्त, किसी भी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करते हैं, किसी भी सिचुएशन में। एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल लव दिस एंड दोज पर्सन विल लव यू, क्योंकि आपने मेरी वीडियो उनको, ये वाली वीडियो उनको दिखाई, तो दोज पर्सन विल लव यू जिनको नहीं पता कि रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है गाइज, ये चीजें जानने के बाद ना, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आपके सामने कोई भी सिचुएशन होगी ना, कोई भी सिचुएशन, चाहे वो ऑफिस की सिचुएशन हो, चाहे वो घर की सिचुएशन हो, चाहे वो आपकी बीवी के साथ की सिचुएशन हो, चाहे वो आपके बॉस के साथ की सिचुएशन हो, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड के साथ की सिचुएशन हो, चाहे वो किसी शादी में जाने की सिचुएशन हो, चाहे वो किसी डेथ की सिचुएशन हो, एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, व्हाट आई वांट टू से समराइज कर रहा हूँ, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे और परफेक्टली हैंडल कर पाओगे। एंड आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको दिल से बता रहा हूँ। जो मैंने ये चीज़ आपको बताई है, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बताई, और बड़े से बड़े लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और बड़े से बड़े लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि अभी मैंने इस वीडियो में आपको चीज़ बताई है। वाओ, ये चीज़ आपकी जानने के बाद अगर आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन, और यही एकमात्र एक चीज़ है जो कि आपको स्ट्रांग बनाती है, जो कि आपको बनाती है एक रॉक स्टार। आप किसी भी सिचुएशन को इतने नॉर्मली, इतने नॉर्मलाइज्ड वे में हैंडल कर सकते हो कि फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाइस, यही तरीके होते हैं जो कि एक बड़े से बड़े बंदे, और एक किसी भी सिचुएशन में अगर आपको पता चल जाए कि आपको ऐसे रिएक्ट करना है, तो भैया यू विल रॉक इट, ट्रस्ट मी। आपकी लड़ाई हो रही है, वो भी एक सिचुएशन है। अगर आपको पता है ना कि आपको रिएक्ट कैसे करना है, तो उस सिचुएशन को भी आप अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हो। उस सिचुएशन को भी आप अपने कंट्रोल में परफेक्टली कैसे लेके आना है, वो लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको रिएक्ट कैसे करना है, मेरी बात समझ रहे हो ना, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिएक्ट। और ये देखने के बाद ना, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आपको पता चल जाएगा कि हर एक सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हर एक सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हर एक सिचुएशन में परफेक्टली बैलेंस वे में रिएक्शन कैसे देते हैं। You need to make a proper balance. How can you just make a balance? You can make a balance by doing this thing. और वो क्या है कि ये calmness के, तो ये एक तरह से खुल के आप अगर एक बार आप समझ जाओगे ना गाइस, तो आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जब टर्न आएगी तभी आपको बोलना है, और बोलना आपको कॉन्फिडेंटली है, और बोलना आपको ऐसे है कि आप जो भी बोलोगे आप सही ही बोलोगे। ये चीज का विश्वास आपको होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। हेलो एवरीवन, दिस इज योर ओन अगम सिंह फ्रॉम द रियल डील ड्रिफ्ट चैनल। गाइस गाइस गाइस, हाउ टू रिएक्ट। गाइस, लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस होती हैं जब कि आपको रिएक्ट करना चाहिए, कभी कुछ रिएक्ट करना चाहिए, कभी कुछ रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन गाइस, लोगों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम रिएक्ट कैसे करें, हम रिएक्शन कैसे दें। हमको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या रिएक्शन दें। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, है ना। मुझे बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि हाउ टू रिएक्ट, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। आई विल टेल यू हाउ टू रिएक्ट। और इसके बाद ना, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिएक्ट। और ये देखने के बाद ना, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आपको पता चल जाएगा कि हर एक सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हर एक सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हर एक सिचुएशन में परफेक्टली बैलेंस वे में रिएक्शन कैसे देते हैं। गाइस, रिएक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, कोई सिचुएशन में आप हो, आपको उस सिचुएशन में रिएक्ट करना आना चाहिए। आपको उस रिएक्शन में, आपको उस सिचुएशन में एक प्रॉपरली कैसे बात कर आनी चाहिए। गाइस, देखो, रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना एक, जो कि मुझे लगता है यार, मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मुझे ऐसा फील होता है कि जो रिएक्शन देना होता है ना गाइस, मुझे ऐसा फील होता है ना कि जो रिएक्शन देना इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि आप अगर रिएक्शन एक सही जगह दे पाए ना, अगर आप सही सिचुएशन में, एक सही गलत सिचुएशन में भी, इनफैक्ट गलत सिचुएशन में भी अगर आप एक सही रिएक्शन दे पाए ना, तो आप उस सिचुएशन को क्लियर कर सकते हो। आप उसको सिचुएशन को अपने हक में लेके आ सकते हो। आपकी लड़ाई हो रही है, वो भी एक सिचुएशन है। अगर आपको पता है ना कि आपको रिएक्ट कैसे करना है, तो उस सिचुएशन को भी आप अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हो। उस सिचुएशन को भी आप अपने कंट्रोल में परफेक्टली कैसे लेके आना है, वो लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको रिएक्ट कैसे करना है, मेरी बात समझ रहे हो। अगर आपको पता है ना गाइस कि रिएक्ट कैसे करना है किसी भी सिचुएशन में,
तो आप किसी भी सिचुएशन को अपने हक में लेके आ सकते हो। डू यू नो दैट? अगर आपको बस इतना पता चल जाए ना कि रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, आप कैसे रिएक्ट करके उस सिचुएशन को अपने हक में लेके आ सकते हो, तो रिएक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी सिचुएशन को अपने हक में लेके आ सकते हो, चाहे वो साली कोई भी सिचुएशन हो। तो गाइस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कैसे रिएक्ट होता है? वो ऐसे रिएक्ट होता है। आपको सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि उस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस सिचुएशन में हो, और उस सिचुएशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि गाइस रिएक्ट करने के लिए ना ये दो चीज़ें ही हैं। एक आ गई आपकी नॉलेज। देखो, जब तक आपको पता नहीं होगा कि उस सिचुएशन में क्या 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 चीज़ें होने वाली हैं तो आप क्या ही कर लोगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि अगर ये क्या 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 वाली चीज़ें हो गई तो आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको रिएक्ट करना चाहिए। गाइस रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि विदाउट रिएक्शन यू कैन नॉट अचीव एनी सक्सेस किसी भी सिचुएशन में। अगर आपको पता चल जाए कि आपको ऐसे रिएक्ट करना है तो भैया यू विल रॉक इट, ट्रस्ट मी। गाइस देखो, जैसे कि एक शो चल रहे होते हैं, काफ़ी शो आता है, हमारा बिग बॉस एक शो है, उसमें उनको पता होता है कि रिएक्ट कैसे करना है ना। उन कंटेस्टेंट्स को चाहे भूल जाए, लेकिन बिग बॉस को पता है कि रिएक्ट कैसे करना है और उनसे रिएक्ट कैसे करवाना है। तो यही सिचुएशन होती है गाइस, जब आपको पूरा अपने ऊपर कंट्रोल होना, एक कामनेस होना, कंट्रोल आपको अपने ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है ना, अगर आपको अपने ऊपर एक तरह से बैलेंस्ड है ना, कंट्रोल है ना, तो आप अपने आप से काम करवा सकते हो, आप खुल के काम कर सकते हो, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कोई भी सिचुएशन मिल जाए, आपका रिएक्शन जो भी जाएगा वो आप कंट्रोल कर सकते हो और आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो गुस्सा कंट्रोल करना, आपको पता होगा कि कब गुस्सा दिखाने का है, कब गुस्सा नहीं दिखाने का है। आपको पता होना चाहिए कब खुशी दिखाने की है, कब खुशी नहीं दिखाने की है। आप एग्जाम्पल ले लो ना यार, किसी की मातमदारी में आप जाओ, ऑब्वियसली आपको हंसना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी कोई आपको इंसान हंसा रहा हो, है ना। तो आपको उस टाइम पे अपनी हंसी थोड़ी सी कंट्रोल करनी चाहिए। वही है रिएक्शन आपका, कि आपको हंसी आई लेकिन आप हंसे नहीं, तो यही रिएक्शन है ना गाइस। रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, किसी भी आप एग्जांपल लो, किसी भी शादी में चले जाओ, वहाँ पे जाके आप रोना शुरू हो जाओ तो वो एक नेगेटिव रिएक्शन देगा और लोग बोलेंगे आप पागल इंसान है कि नहीं। और वैसे ही अगर आप किसी मातमदारी में चले जाओ, किसी की डेथ हुई है तो आप पीछे चल रहे हो, आप बढ़ के मारते जा रहे हो, हंसते जा रहे हो, तो वो भी लोग बोलेंगे ये क्या पागल है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन देना है, और ये दो चीज़ों से ही होता है। और वो है नंबर 1 कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, और आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई मरता है तो रोना बनता है, हंसना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब शादी होती है तो वहाँ पे एंजॉय करना चाहिए, है ना। तो ये एक तरह से खुल के आप अगर एक बार आप समझ जाओगे ना गाइस, तो आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। गाइस ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ना एक कामनेस रखनी चाहिए, और कामनेस से पहले आपको उस चीज़ का पूरा पता होना चाहिए। पता होने से मेरा मतलब है नॉलेज होनी चाहिए उस सिचुएशन की, ताकि आप उसको प्रॉपरली एक तरह से मैनेज कर पाओ, एक तरह से कंट्रोल कर पाओ। क्योंकि अगर आप किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर भैया गलती आपकी है, तो फिर गाइस प्रॉब्लम आपकी है। What you need to do? You need to make a proper balance. How can you just make a balance? You can make a balance by doing this thing. और वो क्या है कि एक कामनेस के साथ एक कंट्रोल होना चाहिए आपको अपने ऊपर। जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल होगा, आप हंसोगे भी नहीं किसी की मातमदारी में, आप रोगे भी नहीं किसी की फंक्शन में, शादी वाले। तो ये कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है गाइस। कंट्रोल, अब कंट्रोल में क्या आता है गाइस? कंट्रोल में गाइस दो चीज़ें आती हैं। कंट्रोल में एक आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग और दूसरी आती है आपकी नॉलेज। गाइस कंट्रोल किसी भी सिचुएशन को आप कर सकते हो अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है तो, एब्सोल्युटली।
कंट्रोल किसी भी सिचुएशन को आप कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है उस सिचुएशन के बारे में, और अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल टैकल किया जाए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। कंट्रोल के बीच में आता है नॉलेज और उसके साथ आता है अंडरस्टैंडिंग। अब होता क्या है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप किसी एक मीटिंग में गए, ठीक है, उस मीटिंग में सभी लोग बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए, पता होने से मतलब नॉलेज होनी चाहिए कि वहां पे आप बीच में से ही कभी बोल नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जब टर्न आएगी तभी आपको बोलना है, और बोलना आपको कॉन्फिडेंटली है, और बोलना आपको ऐसे है कि आप जो भी बोलोगे आप सही ही बोलोगे। ये चीज़ का विश्वास आपको होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। कईयों में इनबिल्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया मेरे में है। कईयों को ये चीज़ इनकरेज करनी पड़ती है, कईयों को ये चीज़ स्किल डेवलप करनी पड़ती है। सो इट इज़ अचीवेबल। ये अचीवेबल है, आप इसको कर सकते हो। बट उसके लिए जब आपकी टर्न आएगी आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप बोलोगे सही ही बोलोगे ना, कॉन्फिडेंटली बोलोगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे। तो उसके लिए आपको अपना नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ जब मेरी टर्न आएगी तभी मैं बोलूँगा, है ना। एक चीज़ होगी नॉलेज, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको बोलना क्या है। मेरी बात समझ रहे हो कि आपको अपनी चीज़ कैसे पेश करनी है। तो उसमें हो गया पहले तो कंट्रोल, कि चुप रहो, अपनी टर्न का वेट करो। उसके बाद नॉलेज एकत्रित करो कि यार आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, बोल सकते हो, और उसके बाद उसको डिलीवर करो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि भाई ये मैं समझाना चाहता हूँ। और जब ये चीज़ आप एक बार कर लोगे ना गाइस, तो ऑटोमेटिकली ना आप में तो आपका ना गाइस कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने का एक जो जज्बा है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर पाओगे। आप किसी भी सिचुएशन में डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। आप एक सिचुएशन को ऐसे हैंडल करोगे जैसे ही आपका बाएं हाथ का खेल है। ट्रस्ट में गाइस, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना गाइस, दिस इज अ डैम टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल लव दिस। आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। जब ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी ना, यू विल लव दिस। आप बोलोगे कि यार वाओ, अब मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ अगम। वाओ, ये चीज़ आपकी जानने के बाद अगम आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन। और यही एकमात्र एक चीज़ है जो कि आपको स्ट्रांग बनाती है, जो कि आपको बनाती है एक रॉक स्टार। आप किसी भी सिचुएशन को इतने नॉर्मली, इतने नॉर्मलाइज्ड वे में हैंडल कर सकते हो कि फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस। यही तरीके होते हैं जो कि एक बड़े से बड़े बंदे और एक बड़ी सी बड़ी कंपनी वाले लोग इसको ऐसे यूज करते हैं। दिस इज एक्चुअली द वे यू कैन डू इट, एंड दिस इज एक्चुअली द वे यू कैन रॉक इट गाइज। ये चीज़ें जानने के बाद ना, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आपके सामने कोई भी सिचुएशन होगी ना, कोई भी सिचुएशन, चाहे वो ऑफिस की सिचुएशन हो, चाहे वो घर की सिचुएशन हो, चाहे वो आपकी बीवी के साथ की सिचुएशन हो, चाहे वो आपके बॉस के साथ की सिचुएशन हो, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड के साथ की सिचुएशन हो, चाहे वो किसी शादी में जाने की सिचुएशन हो, चाहे वो किसी डेथ की सिचुएशन हो, एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, व्हाट आई वांट टू से समराइज कर रहा हूँ, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे और परफेक्टली हैंडल कर पाओगे। एंड आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको दिल से बता रहा हूँ। जो मैंने ये चीज़ आपको बताई है बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बताई, और बड़े से बड़े लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और बड़े से बड़े लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि अभी मैंने इस वीडियो में आपको चीज़ बताई है। तो इसको बड़े ही एक क्लियरली, एक कॉन्फिडेंटली, एक कंट्रोल के साथ यूज़ करो, और प्रॉपर नॉलेज के साथ यूज़ करो, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज़ करो, एंड यू विल गोइंग टू फील द डिफरेंस। गाइज, अगर ये वाली वीडियो आपको समझ आ रही है कैसे हाउ टू रिएक्ट इन एनी सिचुएशन, तो इसको प्लीज़ दूर दूर तक पहुंचाओ। जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे सिचुएशंस को में रिएक्ट किया जाए, उन तक प्लीज़ ये वीडियो पहुंचाओ। उनको बताओ कि ऐसे रिएक्ट करते हैं भाई, वीडियोस में ऐसे रिएक्ट करते हैं मेरे दोस्त, किसी भी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करते हैं, किसी भी सिचुएशन में। एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल लव दिस, एंड दोज पर्सन विल लव यू, क्योंकि आपने मेरी वीडियो उनको, ये वाली वीडियो उनको दिखाई, तो दोज पर्सन विल लव यू जिनको नहीं पता कि रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, with that said, this is Agam Singh signing off. Love and respect for all of you. Take care. Bye.